नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL। दोस्तों, अमेरिका और इजराइल क्या ईरान पर हमला करने वाले हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से वही दांव चलने जा रहा है जो दांव उसने जून 2025 में चला और जो दांव उसने 28 फरवरी 2026 को चला? क्या ईरान दोबारा इजराइल और अमेरिका के हमलों की जद में आने जा रहा है क्या? क्योंकि डील टूट चुकी है, अब उसके होने की कोई संभावना दूर दूर तक नजर आती नहीं है, क्योंकि मुस्तफा अली खामेनी ने जब से एनरिच्ड यूरेनियम को देश से बाहर भेजने का आदेश दे दिया है तब से अमेरिका बौखलाया हुआ है। खबरें ये भी हैं कि इजराइल जो है ईरान पर सबसे पहला अटैक करेगा, क्योंकि इजराइल की तरफ से इजराइल के अखबार जेरूशलम पोस्ट में एक खबर छपी है। उसके मुताबिक ईरान जो है वो इजराइल पर हमला किसी भी वक्त कर सकता है। यह ठीक वैसा ही पैटर्न है जैसा 28 फरवरी 2026 से कुछ दिन पहले इजरायली अखबारों और मीडिया में चला था। मैं अभी इस खबर पर आपको विस्तार से पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ईरान ने अपनी महिलाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग का एक नया वीडियो जारी किया है। अभी उस वीडियो के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। उधर ईरान की क्या तैयारी है, ईरान क्या कर रहा है, इस पर भी मैं आपको बताऊंगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है चाइना की तरफ से। क्या है वो झटका, अभी उसके बारे में बातचीत होगी। और साथ में लेबनान के मोर्चे पर सबसे पहले इजराइल को एक बहुत तगड़ा और बहुत करारा झटका लगा हुआ है। इजरायली सैनिकों पर हिजबुल्लाह ने एक बड़ा हमला किया है। खबरें ये भी हैं कि इसमें कई सारे इजरायली सैनिक मारे गए हैं और कई इसमें घायल हुए हैं। सबसे पहले इसी खबर से शुरुआत करता हूं, जरा इस वीडियो को देखिए। ये खबर बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने एक बड़ा अटैक किया, इजरायली सैनिकों के अड्डे पर यह अटैक हुआ और इस अटैक में दोस्तों ब्रेनित बैरकों के अंदर हिजबुल्लाह का एक विस्फोटक ड्रोन आया और उसके फटने से कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं और कई इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। ऐसी जानकारी दोस्तों निकल के सामने आ रही है। ऐसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दावा कर रहे हैं। और उसके बाद इस तरीके से हेलीकॉप्टर से घायलों को और डेड बॉडीज को लेकर के ये हेलीकॉप्टर भागे हैं। ये जो हमला हुआ है, जरा क्रडल की इस खबर को देखिए। इसमें बताया गया कि प्रारंभिक इजरायली रिपोर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी गैलिली क्षेत्र में ब्रानित बैरकों के अंदर हिजबुल्लाह का एक विस्फोटक ड्रोन आकर के फटा और इससे कई इजरायली सैनिक घायल हुए हैं। इस खबर में घायल होने की बात कही जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में जो आप सीधे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर सैनिकों को ले जाते हुए देखा जा सकता है। अमरीश मिश्रा ने भी इसको लेकर के ट्वीट किया। बताया गया कि शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार पश्चिमी गैलिली में स्थित ब्रानिट बैरक के भीतर हिजबुल्लाह के एक विस्फोटक ड्रोन के फटने से कई इजरायली सैनिक घायल हो गए हैं। वहीं अहमद सलमान ने जो दावा किया उसमें मारे जाने की भी बात कही जा रही है। बताया गया कि इजरायली मिलिट्री हेलीकॉप्टर मूवमेंट इन द नॉर्दर्न बॉर्डर एरिया ट्रांसपोर्ट वॉन्डेड एंड किल्ड सोल्जर्स ऑफ द एनिमी एंड हु आर फॉलिंग अंडर द हिजबुल्लाह's फायर। सीधे सीधे बताया गया कि ये नॉर्दर्न इजराइल के गैलिली में ये एक इजरायली सैन्य ठिकाने पर हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक से हमला किया गया, ड्रोन अटैक किया और इस ड्रोन अटैक में ये हश्र हुआ है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा और एक बैकग्राउंड बता दूं। अभी 2 दिन पहले 401 ब्रिगेड जो है IDF की, जिस पर गजा में दोस्तों उस छोटी सी हिंद रजब बच्ची को मारने का भी एक तरीके से जिस पर आरोप लगता है, उसी ब्रिगेड पर हिजबुल्लाह ने बड़ा अटैक किया और उसमें उस 401 ब्रिगेड का जो कमांडर है वो बुरी तरीके से घायल हुआ है। बचने की उम्मीद कम नजर आ रही है। खबरें ये हैं कि उस पर सिर पर और चेहरे पर बहुत ज़बरदस्त चोटें हैं। कई इजरायली सैनिक उसमें भी मारे गए थे और अब ये बीते 3 दिन के भीतर ये एक दूसरा सबसे बड़ा हमला है दोस्तों। उधर जो बात मैं लगातार कह रहा हूं ईरान को लेकर के, जेरूशलम पोस्ट में एक खबर छपी है।
खबर छपी है एकदम उल्टी। ठीक वैसे ही खबर छपी है जैसी 28 फरवरी से पहले इजरायली अखबारों में छपनी शुरू हुई थी। इसीलिए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका एक बार फिर से कोऑर्डिनेटेड अटैक के लिए तैयार हो रहे हैं। मारियो नौफाल का ये खबर देखिए, बताया गया कि इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिशियल क्लेम ईरान इज प्लानिंग अ मेजर सरप्राइज मिसाइल एंड ड्रोन अटैक अगेंस्ट इजराइल एंड गल्फ स्टेट फॉलोइंग द कोलैप्स ऑफ नेगोशिएशन। सोचिए, ये जेरूशलम पोस्ट में खबर छपी है। ये खबर कह रही है कि नेगोशिएशन को कोलैप्स करने के इरादे से जो है ईरान इजराइल और गल्फ कंट्रीज पर हमला कर सकता है। मतलब सीधा सीधा इसका आप उल्टा निकालिएगा। इसका मतलब यह है कि तमाम सारे यूएई, सऊदी अरब, कुवैत जैसे तमाम सारे मुल्कों के साथ मिलकर के इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करने वाले हैं। अगर पिछले ट्रेंड के हिसाब से, पिछला अगर ट्रेंड फॉलो करें उस हिसाब से ये खबर बन रही है। आगे इसमें बताया गया, इजरायली ऑफिशियल सेज इजराइल मस्ट स्ट्राइक ईरान इमीडिएटली टू प्रीएम्प्ट द अटैक। आगे ये भी देखिए, इसमें सुझाव दे दिया गया कि इजराइल को पहले ही अटैक कर देना चाहिए। मतलब आप देखिए, हमले की पूरी रूपरेखा तैयार हो चुकी है, बचाव भी तैयार हो चुका है। कहा जा रहा है कि इजराइल पर हमला होने वाला है। अगली ही लाइन में यह कहा जा रहा है जेरूशलम पोस्ट की कि उससे बचने के लिए इजराइल को ही पहले हमला कर देना चाहिए। द क्लेम कम्स एज यूएस ईरान टॉक्स रिमेन स्टार्ट ओवर द न्यूक्लियर सीक्वेंसिंग एंड द स्ट्रेट टोल। बताया गया कि जब न्यूक्लियर के मुद्दे पर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के टोल को लेकर के जब बातचीत नहीं बन पाई है, तब इस तरीके की खबरें निकल के सामने आई हैं। सुलेमान अहमद ने भी इसी खबर की ओर इशारा किया। बताया गया कि इजराइल ऑफिशियल सेज इजराइल मस्ट स्ट्राइक ईरान इमीडिएटली टू प्रीएम्प्ट द अटैक। वही बात दोस्तों लगातार कही जा रही है और खबरें निकल के सामने आ रही हैं। इस बीच एक और खबर ईरान पर हमले को लेकर के है। जरा इस खबर को देखिए, प्रेस टीवी की यह खबर है। इसमें बहुत कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि दरअसल क्या होने जा रहा है ईरान के साथ और कैसी तैयारी ईरान की है। हेडलाइन को देखिए, बताया गया कि आईआरजीसी इंटेलिजेंस यूएस अजम्पशन ऑफ इजी एंड क्विक ऑपरेशन अगेंस्ट ईरान प्रूवन फॉल्स। खबर बता रही है कि आईआरजीसी की खुफिया शाखा ने कहा है कि जून और फरवरी में हुए असफल हमलों तथा अप्रैल में लगाए गए घेराबंदी अभियान में विफल होने के बाद यह साबित हो गया कि अमेरिका का ईरान के खिलाफ तेज और आसान सैन्य कार्रवाई का अनुमान जो है वो गलत था। आईआरजीसी के मुताबिक इन असफल अभियानों में 2025 में इजराइल द्वारा अमेरिका की सीधी मदद से लड़ा गया 12 दिन का युद्ध और 28 फरवरी 2026 से शुरू हुआ अमेरिका इजराइल समर्थित 50 दिन का आतंकी युद्ध शामिल है। वहीं 12 अप्रैल को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरानी बंदरगाहों पर लगाया गया प्रतिबंध आर्थिक युद्ध था, जिसका उद्देश्य ईरान को भूखा रखना था। आईआरजीसी इंटेलिजेंस का दावा है कि 13 जून और 28 फरवरी के बेनतीजा हमलों और 12 अप्रैल की नाकेबंदी ढहने के बाद व्हाइट हाउस की यह सोच पूरी तरीके से उजागर हो गई कि ईरान के खिलाफ कोई त्वरित और आसान कार्रवाई और ऑपरेशन असंभव है। आईआरजीसी की खुफिया एजेंसी ने की आम राय है, समय अब उनके पक्ष में नहीं है और इस बहुस्तरीय संकट से निकलने के लिए उन्हें ईरान की क्षमताओं और चेतावनियों को गंभीरता से लेना होगा। मतलब सीधे सीधे ईरान चेता रहा है, आईआरजीसी इंटेलिजेंस यूनिट चेता रही है, आईआरजीसी एरोस्पेस यूनिट चेता रही है, आईआरजीसी नेवी चेता रही है। इसका बहुत सीधा सीधा मतलब है कि ईरान जो है हमले के लिए तैयार है और साफ कह रहा है। एक कमांडर ने भी सीधे सीधे बयान दिया। अहमद सलमान का ये ट्वीट देखिए, बताया गया कि ब्रिगेडियर जनरल हसन जेद्दा, कमांडर ऑफ द इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इन ग्रेटर तेहरान, मोहम्मद मैसेंजर ऑफ द गॉड। सीधे तौर पर बताया गया कि the armed forces have become more prepared than before and if the enemy commit any mistake, the armed forces will respond this time in a harsher, tougher and more painful manner than before। सीधे सीधे कहा गया कि हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं वो पहले की अपेक्षा अब ज्यादा तैयार हैं और अगर इस बार कोई मिस कैलकुलेशन हुआ, कोई मिस एडवेंचरिज्म हुआ, तो इस बार आईआरजीसी की जो फोर्सेस हैं, ईरानियन फोर्सेस हैं, वो पहले की अपेक्षा ज्यादा पीड़ादायक,
ज्यादा टफ और ज्यादा खतरनाक अटैक को अंजाम देगा, यह बात कही गई है दोस्तों। इस बीच एक वीडियो निकल के सामने आया है दोस्तों। ये इजरायली मीडिया प्लेटफॉर्म येदियोथ एहरोनेट ने ये वीडियो जारी किया है। जरा इस वीडियो को देखिए। अब ये जो वीडियो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है क्या, एक रिपोर्ट निकल के सामने आई और ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में तिबेरियास के पास सिमशोना सैन्य कैंप में भीषण आग लगी दिखाई दे रही है। बीते दिनों हिजबुल्लाह ने अटैक किया था। हिजबुल्लाह ने यह अटैक 10 मार्च को किया था और उसकी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं। दरअसल ये तस्वीरें इसलिए दिखाने का मतलब है कि हिजबुल्लाह ने उस दिन दावा किया था कि उसने ड्रोन स्क्वाड्रन के जरिए इस ठिकाने पर हमला किया और इजराइल ने इनकार किया था। मैं आपको बताऊं कि 200 मीटर क्षेत्र तक ये पूरी की पूरी आग फैल गई थी और इसमें आग कई दिनों तक जलती रही, यह दावा किया गया इस खबर में दोस्तों। मतलब इस हमले में हिजबुल्लाह के इस अटैक में एक बड़ा घटनाक्रम अंजाम दिया था। हिजबुल्लाह ने इजराइल को काफी नुकसान हुआ था। उधर ईरान अपनी महिलाओं को कैसे ट्रेनिंग दे रहा है, जरा ये वीडियो देखिए। ये देखिए, स्पुतनिक ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाओं को बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी रहे हैं, कैसे लोड करना है, कैसे फायर करना है और कब एनिमी पर फायर करना है। यह तमाम सारी जो है ट्रेनिंग ईरान में बड़े युद्ध स्तर पर दी जा रही है। इसका मतलब यह है, जो बात ईरान की तरफ से कही जा रही है कि पहले की अपेक्षा ईरान ज्यादा प्रिपेयर है, वो एकदम सही है। इस ट्वीट को देखें जरा स्पुतनिक को। स्पुतनिक ने बताया कि यांकी गो होम के नारों के बीच ईरान में आम नागरिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तेहरान से सामने आई वीडियो रिपोर्टों में देखा गया कि स्थानीय लोग AK-47 जैसे हथियारों को चलाना, खोलना और इस्तेमाल करना उनको सिखाया जा रहा था ताकि संभावित अमेरिकी और इजराइल हमले की स्थिति में वो देश की रक्षा कर सकें। ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है। उधर डोनाल्ड ट्रंप को एक पूर्व मरीन ने दोस्तों जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है। किस पर? जो ईरान के स्कूली बच्चों पर हमला किया गया उसको लेकर के। आप स्क्रीन पर ये वीडियो देखिए, क्या कुछ कहा गया इसमें। आरटी का ये ट्वीट बताइए, कह रहे हैं कि हाउ डेयर यू एक्स-US मरीन केन ओ कैफी at site of the US-Israeli bombing that killed 168 school girls, what has Iran done to you? सीधे तौर पर सवाल पूछ रहा है, अमेरिकी सवाल पूछ रहा है कि ईरान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उनके यहाँ स्कूली बच्चों को मार दिया जा करके, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह काम करने की। ये दोस्तों बात कही गई। उधर अमेरिका और इजराइल के लिए एक और खास तौर पर इजराइल के लिए टेंशन बढ़ाने वाला लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट कर दिया है तुर्की ने। आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये लॉन्ग रेंज मिसाइल का टेस्ट किया है। टाइफून मिसाइल है, लॉन्ग रेंज टाइफून मिसाइल का टेस्ट किया गया है। ये वीडियो निकल के सामने आया। और टर्की के साथ इजराइल के जो संबंध है वो पहले से ही बहुत अच्छे नहीं हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि ये एक तरीके से मिसाइल टेस्ट इजराइल की टेंशन बढ़ाने वाला है। इस बीच ट्रंप के लिए भी एक टेंशन है। चीन के दबाव में ट्रंप ने ताइवान को भेजी जाने वाली हथियारों की खेप को कैंसिल कर दिया है। इस खबर को देखिए क्रेडिबल न्यूज की। बताया गया कि चीन के दबाव में अमेरिका ने ताइवान को $14 अरब के लिए हथियारों की बिक्री रोक दी है। जो आप कह लीजिए कि जो आपूर्ति होनी थी उस पर सीधे सीधे रोक लगा दी है। छोटा सा हिस्सा सुनिए क्या कुछ कहा गया है अमेरिका की तरफ से। मधुरेंद्र कुमार लिख रहा है कि ट्रंप ने चीन के दौरे के बाद ताइवान पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिकी सीनेट की रक्षा उपसमिति की सुनवाई में एक्टिंग नेवी सेक्रेटरी हांग काओ ने कहा कि ताइवान को भेजे जाने वाले हथियारों की आपूर्ति फिलहाल रोकी गई है। उन्होंने कहा कि हम अभी यह सुनिश्चित करने के लिए विराम दे रहे हैं कि इपिक फ्यूरी के लिए हमारे पास पर्याप्त आयुध मौजूद हैं। हालांकि बाद में उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के पास पर्याप्त हथियार हैं। मतलब सीधा सीधा है कि चाइना के दबाव में ये हथियार जो है आप कह लीजिए कि अमेरिका ने ताइवान को भेजने से इनकार कर दिया है।
उधर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरीके से रीपर ड्रोन MQ-9 रीपर ड्रोन को तबाह किया। 20% उसका हिस्सा स्पुतनिक की ये भी रिपोर्ट बता रही है। कह रही है कि ईरान ने अमेरिकी रीपर ड्रोन के बेड़े का 20% हिस्सा बर्बाद कर दिया है। अमेरिकी मीडिया में बताया गया कि नष्ट किए गए 30 रीपर की कुल कीमत $1 बिलियन है और वो अमेरिकी सेना के लिए उत्पादन में भी नहीं है, इसलिए नष्ट हुए ड्रोन को नए सिरे से बदला नहीं जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक MQ-9 रीपर उड़ान के दौरान ही बीच में गिरा दिए गए या मिसाइली हमलों में नष्ट हो गए। हर ड्रोन की कीमत लगभग $30 मिलियन है, जो हाई पावर सेंसर, हेलफायर मिसाइल और सटीक गाइडेड बम से लैस होते हैं। इन ड्रोन का बेड़ा सीमित है और धीरे धीरे छोटा हो रहा है। अमेरिकी सेना ने इस्तेमाल के लिए कोई नया उत्पादन समझौता भी नहीं किया है। ये बात दोस्तों निकल के सामने आई है। उधर इजरायलियों का हाल देख लीजिए। लेबनान में तबाही मचा रहा है और उसके वीडियो देख देख करके इजरायली जश्न मना रहे हैं। इस वीडियो को देखिए जरा। इस वीडियो को आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लेबनान में, दक्षिणी लेबनान के गांवों पर हमले का ये वीडियो दिखाया जा रहा है और ये इजरायली जो है वहां पर जश्न मना रहे हैं। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।